ये बताइए, जैसे जो 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी हैं, एलएस कर्मी हैं, ये जब अपनी मांग को रख रहे हैं, देखिए जो धरना प्रदर्शन या फिर किसी प्रकार का जो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है, वो तो संविधान में अधिकार है कि आपकी अगर मांग नहीं हो रही तो आप धरने के माध्यम से सरकार या संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही उसका कोशिश करते हैं, इन्होंने 3 दिन शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को आगाह भी किया, पत्राचार के माध्यम से बताया भी कि भाई हम शांति तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हैं, हम किसी प्रकार का हल्ला नहीं कर रहे, लेकिन सरकार का कोई भी आला अधिकारी आकर वहाँ पे उन लोगों को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देता है। उसके बाद फिर ये लोगों का रुख अलग हो जाता है। और अब जब होता है तो इनका प्रदेश अध्यक्ष है, इनके हनुमान पांडे उनका नाम है, 108 102 एम्बुलेंस कर्मी का भी इन्होंने संघ बना रखा है और इस तरीके कई उनके पदाधिकारियों को उठा के जेल में भर दिया जाता है, उन पर रासुका NSA सब लगाने की बात कही जाती है, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा जाता है। आज भी उनको रिहा नहीं किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो क्या धरना प्रदर्शन की इजाज़त अब उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या अपनी बात को रखने की इजाज़त उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का अगर कोई माध्यम नहीं है तो इसके अतिरिक्त क्या किया जाए? क्या आदमी सीधा किसी प्रकार का अन्य स्टेप ही ले, क्या करे? मतलब क्या उत्तर प्रदेश में अब कोई ऐसा राह बचा है जो सरकार तक पहुंचने का हो? क्योंकि अभी तक तो धरना प्रदर्शन ही था, सरकार को पत्राचार के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन अब जैसे ही कोई आदमी करने की कोशिश करता है उसके ऊपर जो है मुकदमे पंजीकृत करके जेल डालने की कोशिश की जाती है, आवाज़ दबाने की भी कोशिश की जाती है। लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हर व्यक्ति को अपने विरोध करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। दमन, जुल्म और तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज़ दबाने का काम हो रहा है। जब कोई आंदोलन करता है तो प्रदेश की सरकार दमन से, जुल्म से उस जन संघर्ष को दबाने का काम करती है। आज ऐसा लग रहा है कि देश में और प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और तानाशाही का राज चल रहा है। इसी के खिलाफ सारे वर्गों में संतोष है और जो 108 एम्बुलेंस के कर्मी हैं वो मजबूर हो करके, जब उनकी कोई बात सुनी नहीं गई तब उन्होंने हड़ताल करने का काम किया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग अपनी बात कह रहे हैं उनकी बात को सुन ना करके उनको जेल में डाल करके, फर्जी मुकदमे लगा करके, उन पर दमन करके, उन पर जुल्म करके, अत्याचार करके, अन्याय करके, तानाशाही करके ये जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। लेकिन ये सरकार चाहे कुछ भी, कितना भी दमन, जुल्म और अन्याय कर ले, जनता में भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त हो गया है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और 2022 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में जो है वो ख़त्म होगी और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। जो आज का माहौल है उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। जो जनता का आक्रोश है।